एग्नेस हमेशा अपनी बड़ी बहन जूलिया की परछाई में जीती है। जूलिया में वो सब कुछ है जो एग्नेस में नहीं है। हिम्मत, आत्मविश्वास, इंग्लिश बोलने में सबसे अच्छी और हर जगह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की क्षमता। स्कूल के सभी लोग जूलिया को काफी पसंद करते हैं। एग्नेस के लिए जूलिया सिर्फ एक बहन नहीं है बल्कि एक सपना है जो वो खुद के लिए जीना चाहती थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम सभी ने अपने क्लास में एक होशियार बच्चा तो देखा ही होगा जो इंग्लिश बोलने में एक नंबर है। वो बच्चा टीचर्स के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, स्पोर्ट में भी वो अच्छा खेल लेता है। आप लोग उस बच्चे को देखकर कहते होंगे कि काश मैं भी उसकी तरह हो पाता। वैसे ही सेम फीलिंग एग्नेस कर रही है, जिसके पास दोस्त तो है लेकिन वो बात करने में हिचकती है। वो हमेशा खोई खोई सी रहती है। फिर एक दिन एग्नेस की बड़ी बहन जूलिया अपनी माँ करीना को इस बात के लिए मना लेती है कि वो और उसकी छोटी बहन एक पार्टी में जा रहे हैं। एग्नेस वैसे तो जल्दी घर से बाहर नहीं जाती क्योंकि उसे लगता है कि घर ही उसके लिए सेफ है, पर जूलिया उसे कैसे भी करके मनाकर पार्टी में ले आती है। पार्टी में जितने भी लोग आए होते हैं वो जूलिया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो ड्रिंक करते हुए नाच गाना और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ हम एग्नेस को देखते हैं जिसे मन कर रहा है कि वो भी नाच गाना करे, पर वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। लेकिन तभी जूलिया का अपने बॉयफ्रेंड नोएल के साथ झगड़ा हो गया। जूली गुस्से में पार्टी छोड़कर चली गई। नोएल ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन जूलिया ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कार उठाई और चली गई। फिर वो हादसा हुआ जिसने सब कुछ तोड़कर रख दिया। अचानक से एक कार जूलिया की कार को टक्कर मार देती है। जूलिया को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर कहते हैं आई एम सॉरी। ये सुनकर जूलिया की माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। साथ ही एग्नेस और नोएल भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद करीना ने अपनी बेटी पर अपनी सारी सुरक्षा का कवच चढ़ा लिया क्योंकि वो दोबारा से अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहती। घर पे एग्नेस खुद को अपनी बहन की यादों और अपनी दर्द में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसे अपने दोस्तों की चिंता बोझ जैसी लगने लगती है। इस खालीपन से बचने के लिए एग्नेस ने स्कूल लौटने का फैसला किया और एक स्कूल के प्ले में पार्टिसिपेट किया जिसे उसके ड्रामा टीचर अमीर गाइड कर रहे हैं। लेकिन अंदर का दर्द पीछा नहीं छोड़ रहा होता। एक दिन अमीर ने उसे एक एक्टिंग एक्सरसाइज के दौरान अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए कहा। एग्नेस ने हिम्मत करते हुए ऐसा करने की कोशिश की पर उससे हो नहीं पाया। तब अमीर कहते कि तुम्हें किसी और के बारे में सोचना चाहिए। एग्नेस अपनी बहन को याद करते हुए जोर से चीख निकालती है। वो सिर्फ एक चीख नहीं है बल्कि उसके अंदर के सारे दर्द का उभरना था। उस पल में एग्नेस को खुद में कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो अपनी खोई ताकत वापस पा रही हो। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जितने भी एक्टर थे वो भी चिल्लाने लग जाते हैं। इन्हें देखकर एग्नेस को भी काफी हंसी आ जाती है। फिर इसके बाद एग्नेस ने जूलिया की तरह बनने की कोशिश शुरू कर दी। उसने जूलिया की तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उसके जैसे मेकअप लगाए और यहाँ तक कि उसकी तरह बात और व्यवहार करना भी शुरू कर दिया। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी बहन की जिंदगी जीकर खुद को मजबूत बना सकती है। उसने नोएल के साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन वो तो पहले से ही जूलिया के दुख में डूबा हुआ था। वो उस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। एक दिन एग्नेस ने शराब पीकर जूलिया के कपड़े पहनकर क्लब जा रही थी, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तब एग्नेस कहती कि मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। धीरे धीरे एग्नेस भी जूलिया की तरह चिड़चिड़ी हो चुकी है। जूलिया की करीबी दोस्त ईस्टर ने जब एग्नेस से उसकी बदली हुई पहचान के बारे में सवाल उठाया तो उसके लिए ये सब बताना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी क्लब में नोएल भी आया होता है, लेकिन वो एग्नेस को देखकर दूर भाग रहा है। एग्नेस कहती लगता है मुझे देखकर तुम्हें जूलिया की याद आती है। आगे नोएल कहता है कि तुम्हें जूलिया की तरह नहीं बनना चाहिए, तुम जानती नहीं कि तुम्हारी बहन किस मुसीबत में थी। लेकिन एग्नेस इसकी बात नहीं सुनती। उसे तो ऐसा लगता है कि उसकी बहन की जिंदगी काफी अच्छी थी और आगे एग्नेस इसे बोलती कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन चली गई। लेकिन एक दिन एग्नेस को जूलिया की सच्चाई पता चलती है। उसे जूलिया की मोबाइल में उनकी मॉम के बीच हुई पुरानी बातचीत के बारे में पता चलता है। दरअसल जूलिया अंदर ही अंदर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। वो बाहर से खुश और आत्मविश्वास दिखती तो थी, लेकिन उसके अंदर एक दर्द छुपा हुआ था। यहाँ तक कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचा था। करीना उसकी सुरक्षा को लेकर सतर्क होना अब एग्नेस को जाकर समझ आया। ये बात जानकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपनी बहन को समझ नहीं पाई। उसने जूलिया को हमेशा एक परफेक्ट इंसान के रूप में देखा था,
लेकिन अब उसे जूलिया की कमजोरियां और उनकी संघर्ष भी नजर आने लगी। एक शांत पल में एग्नेस ने जूलिया के लिए अपना दर्द महसूस करने दिया। उसने जूलिया बनने की कोशिश छोड़ दी और खुद को फिर से खोजने का फैसला किया। जब उसने नॉयल के साथ समझदारी से बात की तो दोनों ने पहली बार अपने दुख को साझा किया। इस साझा दर्द ने उन्हें एक नई दोस्ती का रास्ता दिया। फिर वो अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए आ जाती है। स्टेज पर खड़ी एग्नेस के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। ये कोई आम परफॉर्मेंस नहीं थी, ये उसकी आत्मा की चीख थी जो उसने दुनिया को सुनाने का फैसला किया। इन्होंने अपने डायलॉग में कहा, मैंने तुम्हें हमेशा रोशनी की तरह देखा जूलिया, लेकिन अब मैं जानती हूँ हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। अब मैं अपनी परछाई से भागूंगी नहीं, मैं उसे अपनाऊंगी। ये सुनकर दर्शक भी इमोशनल होकर तालियां बजाने लग जाते हैं। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान का अपना एक सफर होता है, अपनी एक पहचान होती है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फिर मिलेंगे।